अब बाबा लोग माताओं भोजन करने आते, एक पूड़ी खाए, दुई पूड़ी खाए, तरीके बाद बाबा चले जाए। तो सीता दौड़ करके गई राम के पास और जा करके बोली, प्रभु ये बाबा लोग एक ही पूड़ी काहे खाते और चले जाते। राम कहने लगे, जाओ सीता, किसी दिन कोई खाने वाला भी आ जाएगा। 3-4 दिन के बाद परीक्षित जी महात्मा अगस्त ऋषि आ गई, आवाज लगाई, माता भिक्षाम देहि। सीता परीक्षित जी बाहर निकल के आई तो सीता बोली, बाबा हम तुम्हें भिक्षा नहीं देंगे, बल्कि हम तुम्हें भोजन कराएंगे। अगस्त ऋषि बोले, मैया भोजन करा नहीं पाओगी। सीता बोली, बैठो बाबा, राजा के घर में कौन सी बात की कमी, बाबा तुम भोजन करो। परीक्षित जी अगस्त ऋषि बैठ गए, सीता भोजन बना रही है, बाबा भोजन कर रहे हैं। धीरे धीरे बाबा को भोजन करते करते 1 घंटा हो गया, लेकिन बाबा ने भोजन करना बंद ही नहीं किया। अरे 1 घंटा छोड़ो, बाबा को धीरे धीरे भोजन करते करते परीक्षित जी 1 दिन बीत गया, लेकिन अगस्त ऋषि ने भोजन करना बंद ही नहीं किया। भाग्यवश श्रोताओं, अब सीता के दिमाग में झटका लगा कि मैंने विधन विनाशक को तो याद ही नहीं किया। अच्छा परीक्षित जी, विधन विनाशक है कौन? गणेश भगवान। सीता ने जब गणेश भगवान को याद किया तो गणेश भगवान सीता की मदद में माताओं 5 लोग आई। कौन कौन आया जानती हो? गणेश भगवान की 2 पत्नियां और गणेश भगवान के 2 लड़का। गणेश भगवान के पत्नियों के नाम जानती हो माताओं? रिद्धि और सिद्धि। गणेश भगवान के लड़कों के नाम आप लोग अपने मकानों पर लिखवाती हो, शुभ और लाभ। ये भगवान शंकर के परीक्षित जी पोता है। कौन कौन मदद करने आया? गणेश भगवान, रिद्धि और सिद्धि, शुभ और लाभ, 5 लोग। और छठे सीता। अब 6 लोग भोजन बना रहे हैं, अगस्त ऋषि बराबर भोजन कर रहे हैं। बाबा को भोजन करते करते परीक्षित जी 5 दिन बीत गए, लेकिन बाबा ने भोजन करना बंद ही नहीं किया। और जो आदमी परीक्षित जी ज्यादा खाते हुए तो माताएं कहती हैं, तुम्हारो पेट हो कि कोट हो। देखे हुए परीक्षित जी, जौन ज्यादा खाती हो तो अम्मा लोग कहती तुम्हारो पेट हो कि कोट हो।
अच्छा कोट काहे खाती? काहे कोट मैया जेब ही जाता हूँ। हाँ, अगस्त ऋषि को बिटिया लोगों भोजन करते करते 12 दिन बीत गए, लेकिन अगस्त ऋषि ने भोजन करना बंद ही नहीं किया। अच्छा, एक बात और है परीक्षित जी, जहां पर सीमित होता है कि 500 लोगों का भोजन बनना, अब जैसे परसों भंडारा है, परीक्षित जी ने विचार किया होगा कि भाई आलू बनवा लो, खीर बनवा लो, पूड़ी बनवा लो, मटर पनीर बनवा लो, और जहां पर परीक्षित जी कोई पता ही ना हो कि कब तो आदमी आ जाए, फिर दे आलू देकर हुआ। जहां पर कोई तादाते ना हो, अगस्त ऋषि को भोजन करते करते माता दिन बीत गए 15, और जब 16वां दिन लगा तो सीता हाथ जोड़ के बोली, बाबा अगर भोजन कर लिया हो तो बाबा थोड़ा सा पानी पी लो। अगस्त ऋषि बोले, मैया पानी तो तब पिया जाता है जब आधा भोजन हो जाता है, तब। सीता बोली, तब नहीं मरे तो अब मर गई। यही का मतलब बबौना भाई आधो पेट भोजन ही नहीं कर। जब 18 दिन हुए माता, तब अगस्त ऋषि बोले, माता जन्म नहीं, मैया अब पानी लेकर के आओ। तो सीता ने विचार करो परीक्षित जी, जब बाबा 18 दिन तक भोजन करेंगे तो बाबा पता नहीं कितना पानी पी जाए। समर से भी तो थे नहीं, ने लगा देते मुहिमा पाई, पियो पानी, कत्तो बाबा पानी पियो। तो सीता दौड़ करके आई राम के पास, कहने लगी, प्रभु हमने अगस्त ऋषि को भोजन कराया है, आप अगस्त ऋषि को पानी पिला दो। राम दौड़ करके आई, कहने लगे, बाबा हमने ये सुना है ऐसे ऐसे बाबा होते जो आज भोजन करते और दूसरे युग में पानी पीते। बाबा ये पानी हमारा तुम्हारा उधार है, तुमको पानी पिलाने के लिए बाबा द्वापर ब्रह्म हरणमयी धारा हुई है, कृष्ण चंद्र अवतारा। द्वापर में मैं बाबा मथुरा की जेल खानों में 16 कलाओं से अवतार लूंगा। इंद्र के पूजन को छुड़वा करके बाबा जब गोवर्धन का पूजन करवाऊंगा, इंद्र नाराज हो जाएगा, जल बरसाएगा, उस दिन मैं तुमको याद करूंगा, बाबा आज पानी पिया हुआ है। इसलिए परीक्षित महाराज भगवान कन्हैया को मथुरा की जेल खानों में अवतार लेना पड़ा। देखो ब्रह्मा जी के एक लड़का है जिनका नाम है अत्रि मुनि। कल बलिया में कथा सुनाया था, अत्रि मुनि की पत्नी का नाम अनुसुईया। परीक्षित जी अनुसुईया के 3 लड़का हुए, कौन कौन? अनुसुईया के 3 लड़का है, चंद्रमा, तप्तात्री और दुर्वासा।
दुर्वासा परीक्षित जी जन्म से महात्मा हुए और ऐसे वैसे महात्मा नहीं हुए। अगर किसी ने जय सीताराम कर लिया श्राप तब भी दे दिया, और अगर किसी ने जय सीताराम नहीं किया परीक्षित जी श्राप तब भी दे दिया। तब तक जिनके 24 गुरु थे, चंद्रमा परीक्षित महाराज चंद्रमा चक्रवर्ती राजा बन गया। चंद्रमा के माता 27 औरतें और 2700 बाज हो गए, फिर भी एक लड़के का जन्म हुआ। शंका की बात है, 27 औरतें 2700 बाज और फिर भी एक लड़का हुआ। कैसे? क्योंकि चंद्रमा ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। परीक्षित जी उस यज्ञ में चंद्रमा ने अपने गुरु बृहस्पति को बुलवाया। बृहस्पति की पत्नी का नाम है तारा। तारा ने जब चंद्रमा को देखा तो तारा चंद्रमा को देख करके चंद्रमा के ऊपर मोहित हो गई। तारा कहने लगी, चंद्रमा तुम हमसे शादी कर लो। और तो चंद्रमा कहने लगा, तारा अरे का पागल हो गई हो, तुम मेरे गुरु की पत्नी हो, मैं कैसे तुमसे शादी कर लूं? तो तारा बोली, सुनो चंद्रमा, अगर शादी नहीं किया तो मैं क्या करूंगी? सुनो, अब हाथ पकड़ी अरे मेरे चंद्रमा चंद्रमा अगर तुमने शादी नहीं किया तो सुनो, हमारी बात हमारी तो नहीं सुनी। अरे मेरे चंद्रमा भैया हमारी चारों की सुना। चंद्रमा से तारा बोली, चंद्रमा अगर तुमने मेरे साथ में शादी नहीं किया तो मैं जहर खा लूंगी, फांसी लगा लूंगी। अब एक बात और परीक्षित जी देखे हुई हो, अब तो इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल का जमाना है। तो आज पहले परीक्षित जी आपने देखा होगा, सुबह जब पेपर उठा करके देखते थे तो पेपर में लिखा होता था
फलाने की बहू के ऊपर गैस सिलेंडर फट गया, उनकी बहू ने जहर खा लिया, उनकी बहू ने फांसी लगा लिया। अच्छा परीक्षित जी कबहू ये सोचे हो कि जहर बहुए का एक खाती सासू का एक खाती? बताओ, आपके लोग बैठे हो, कोई लोग पेपर में या पढ़े हो कि उनकी सास ने जहर खा लिया? जब पढ़े हुए हो तो यह लिखा होगा कि बहू ने जहर खाया, बहू ने आग लगा लिया। परीक्षित जी सासू का है आग लगाती? बताओ। देखो बहे बात यहाँ पर तारा चंद्रमा से बोली। चंद्रमा, अगर तुमने मेरे साथ में शादी नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी, अपने प्राण दे दूंगी। चंद्रमा बोलो तारा का पागल हो गई हो? गुरु की पत्नी, छोटे भाई की पत्नी, अपने पुत्र की पत्नी, इनको नालायक स्वप्न में भी अगर गलत दृष्टि से देखता, परीक्षित जी उसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। चंद्रमा बोला तुम मेरे गुरु की पत्नी हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। चंद्र तारा कहने लगी अगर शादी नहीं किया तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। चंद्रमा परीक्षित जी डर गया, और जब डर गया तो चंद्रमा गुरु की पत्नी तारा को लेकर के परीक्षित जी चला गया। इधर गुरु जी को मालूम हुआ हमारा चेला मेरी पत्नी को लेकर के चला गया है। एक विद्वान ये कहता है परीक्षित जी उन्हीं तारा के गर्भ से एक लड़के ने आकर के जन्म लिया, उसी लड़के का नाम बुध रखा गया। बुध के घर में एक लड़का हुआ जिसका नाम पूर्वा रखा गया। पूर्वा के घर में माता एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम आय रखा गया। आय के एक लड़का हुआ जिसका नाम है नहूस। नहूस के घर में दादा एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम है महाराज याद। याद के 56 पीढ़ी के बाद भगवान कन्हैया का अवतार होने जा रहा है। महाराज याद के 56 पीढ़ी के बाद अब भगवान कन्हैया का परीक्षित जी अवतार होने जा रहा है। आओ ताली बजा करके एक संकीर्तन हो जाए, फिर भगवान का अवतार कैसे होता